आज के बाद आप जिंदगी में भूलिएगा नहीं। एक चीज ये बेनिफिट होगा। आज का वीडियो पूरा अगर अच्छे से कंप्लीट देख लिए तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित के फाउंडेशन बैच जो चल रहा है उसका ये एक चैप्टर 3 बीज गणित यानी अलजेब्रा का आप लोग पूरा बेसिक और फॉर्मूला सीखेंगे। देखिए, बीज गणित जो है अलजेब्रा, बिना फॉर्मूला का आपको एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए इस फार्मूला इसका जो है जो भी है सब याद कर लेना है। और आज आप लोग को हम पूरा फार्मूला तोड़ के भी बताएंगे, ताकि अगर बाय चांस अगर फार्मूला भूल गए तो खुद से फार्मूला वहां पे एग्जाम हॉल में हो या जो कोई पूछे तो खुद से बना सकते हैं। और एक बार जब खुद से बनाने आ जाएगा तो फिर याद हो जाएगा, वो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। एक तो फार्मूला बनाने आ जाएगा और फिर दूसरा याद हो जाएगा। और ये फाउंडेशन बेंच जो बनाए हैं वो उन स्टूडेंट के लिए बनाए हैं जो थोड़ा सा कमजोर है उनके लिए, और जो तेज है उनके लिए तो ये रामबाण है ही। इसमें आप देखिएगा तो और भी जो भी चीज़ जरा सा भी कुछ पॉइंट में कमी हो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को यूट्यूब में अब हाइप सिस्टम आया है तो उसको हाइप कर दीजिएगा लाइक करके, और उसको हाइप कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, यूट्यूब जो है नए नए को भेजता है। वैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, संख्याएं दो तरह की होती है। पहला है चर और दूसरा अचर। अब ये चर और अचर क्या है वो समझिए, पूरा डिटेल से समझाएंगे और आपको आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं, इस तरह बताएंगे। चर संख्याएं वेरिएबल नंबर्स, वैसी संख्या जिनका मान स्थिर नहीं रहता है अर्थात बदलते रहता है, उसे चर संख्या कहते हैं। और इन्हें सांकेतिक संख्या भी कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी यानी ए से जेड तक जो भी है वो सब चर है। इसका मान बदलते रहता है, वो आपको समझना है कैसे। देखिए, जैसे एक जगह लिखे 2x बराबर मान लीजिए 20, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 20/2 यानी कि 10 हो गया। और सेम देखिए, अगर हम इसको लिखेंगे 2x बराबर मान लीजिए 60 लिखे, अब देखिए इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर 60/2 बराबर 30। तो देखिए एक बार x का वैल्यू 10 आया और एक बार 2x ही है, लेकिन उसमें x का वैल्यू आया 30, यानी कि ये बदल रहा है। बात समझ गए? तो इसीलिए ये चर हो गया। चलिए अब अचर देखते हैं। अचर संख्याएं कांस्टेंट नंबर जिनका मान बदला नहीं जा सकता। जैसे 1 2 3 4, तो 5 है तो हर आदमी 5 ही लिखिएगा, उसका मान कभी नहीं बदलेगा। 5 है तो वो 5 ही रहेगा। बस इतना है चर और अचर का पहचान। तो इसको अच्छा से, और ये एक नोटबुक बना लीजिएगा, कॉपी, उस पर सबको नोट कर लीजिएगा। और साथ साथ हम आपको जो फॉर्मूला अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उसको तो जरूर नोट करके रख लीजिएगा। तो चलिए कुछ स्पेशल फार्मूला देख लीजिए। इसको ऐसे तो याद ही होगा आप लोग को, लेकिन आज आप लोग को बना कैसे फार्मूला वो भी इसमें सिखा देते हैं। देखिए पहला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे होगा वो देखिए। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या हुआ कि ये 2 बार लिखा है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब हुआ कि गुना है, तो इसको a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस a को b से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस फिर b को a से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये ए स्क्वायर और एक ए बी और एक ए बी, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला इस तरह बना, इसको 2 बार लिख के गुना किया गया। तो यहाँ आप लोग इसको याद रख लीजिएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में बना सकते हैं। बाकी अगर भूल गए तो इस तरह लिख के बना लेना है। 1 2 बार बनाइएगा तो ऑटोमेटिक अपने खुद से आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें भी क्या करेंगे, a माइनस बी जो है स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि ये 2 बार है। तो जब 2 बार है तो इसको गुना करेंगे तो देखिए a गुना a क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, a को b से माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, और फिर माइनस बी को a से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस होता है बी स्क्वायर। देखिए यहाँ भी ये माइनस सेम चिन्ह है तो ये जुट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला इसका बन जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ गए? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत जगह इसका यूज होता है, बहुत जगह। तो इसको देखिए क्या होगा, a प्लस बी और फिर a माइनस बी। तो ये बनेगा फॉर्मूला कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर हुआ, और ए को फिर माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। फिर बी को ए से गुना करेंगे तो प्लस ए बी, और
प्लस बी गुना माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस होगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस ए बी और माइनस ए बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए एक्सरसाइज जब चलेंगे ना तो वहां पे इस तरह नहीं लिखेंगे, तो उसमें डायरेक्ट बोलेंगे फॉर्मूला है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इस चैप्टर को अब अच्छा से देख लीजिए। एक्स प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसको भी देखिए कैसे फॉर्मूला बना वो समझिए। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी गुना एक्स, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए गुना एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स, और फिर प्लस ए गुना बी ए बी। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसमें एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी को लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस तरह आप लोग को अब क्या होगा कि फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और साथ में बनाने भी आ गया होगा। बात समझ गए। चलिए अगला फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये देखिए कैसे बना, इसका भी मतलब सेम वही है, हम एक बार गुना कर देते हैं कि आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन एक बार क्यों गुना करते हैं ताकि याद हो जाए आपको। अगर बाई चांस भूल गए तो गुना करके ला सकते हैं, लेकिन याद करने से फायदा है, समझ गए। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कैसे ये आ जाता है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी दो बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब हुआ इसको दो बार लिखना है, वर्ग का मतलब यही होता है, तो दो बार लिखेंगे और इसको गुना करेंगे। तो देखिए ए को ए से गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए को बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस फिर ए को सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी या सी ए बोलिए। फिर बी को गुना करेंगे ए से तो हो जाएगा ए बी, एक बार तीनों से फिर गुना होगा, बी को बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर बी को सी से गुना करेंगे होगा बी सी, फिर प्लस में आएगा। अब सी को ए से गुना करेंगे तो ए सी या सी ए लिखिए, और सी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी और प्लस सी स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर प्लस ये वाला सी स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2ab है तो देखिए एक ab यहाँ पे है और एक ab यहाँ पे है, ये दोनों जुट के आ गया 2ab प्लस देखिए bc यहाँ भी है और bc यहाँ भी है, ये आएगा 2bc प्लस ac यहाँ है और ac यहाँ है, तो ये आएगा 2ca या ac जो बोलिए। इसमें इस समय दो कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी उसी का फॉर्मूला है, तो दोनों नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इसको फिर 3 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू है, यानी कि इसको 3 बार लिखना है। तो 3 बार जब लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, ए प्लस बी फिर इंटू लिखेंगे ए प्लस बी फिर इंटू लिखेंगे ए प्लस बी। अब एक चीज ध्यान अगर दीजिएगा, इसको जब हम गुना करेंगे ए प्लस बी को फिर ए प्लस बी को, यानी कि ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तो फिर गुना नहीं करते रहेंगे क्योंकि ये तो पता है, पहले इससे पहले वाला प्रश्न फॉर्मूला हम बताए थे, पहला ही फॉर्मूला हम ये बता दिए हैं। तो इसके बदला हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी इंटू, इसके बदला हम लिख देते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ गए। इसको गुना करेंगे फिर यही आएगा, एक बार चूंकि कर चुके हैं तो फिर ये दोबारा टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं रहा। अब इसको फिर गुना करेंगे इससे तो देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा प्लस ए को अगर 2ab से गुना करेंगे तो ये आएगा 2a स्क्वायर बी प्लस, और ए को गुना करेंगे बी स्क्वायर से तो ये आएगा ए बी स्क्वायर। अब बी को फिर ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी, फिर बी को गुना करेंगे 2ab से तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, फिर बी को गुना करेंगे बी स्क्वायर से तो ये आएगा बी क्यू। तो यहाँ पर इसको हम सजा के लिख सकते हैं ए क्यू, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यू प्लस, अब समझिए यहाँ पर 3ab
इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए 2a² b और फिर a² b कहीं पर और होगा a² b, देखिए यहाँ पे है। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 3a² b प्लस उसके बाद अब देखेंगे एक a² b और फिर यहाँ पर 2a² b, तो ये भी हो जाएगा 3ab² ना, ab² और ab²। तो ये भी एक फार्मूला हुआ, लेकिन अब चूंकि हम आपको फार्मूला में दिखा रहे कन्वर्ट करके, तो यहाँ से क्या करेंगे 3ab कॉमन ले लिया है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a और b कॉमन लेंगे तो यहाँ के लिए बच जाएगा a और इसमें b² है तो b। ये हुआ आपका फॉर्मूला। बात समझ में आया? तो इस तरह फॉर्मूला बनता है। तो आपको हम क्लियर इतना करके बता दिए और इसको अब कभी नहीं भूलिएगा, ये तो गारंटी है, इसको नोट कर लीजिए। a माइनस बी का होल क्यू बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसको देखिए तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू। इसका फॉर्मूला क्या है कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे पहले भी। अब देखिए कैसे हुआ वो समझाते हैं। इसको 3 बार लिखेंगे तो ये होगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी फिर इंटू a माइनस बी। अब a माइनस बी 2 बार है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab और प्लस b²। अब इसको फिर गुना करेंगे, ये आ जाएगा। देखिए कैसे a को गुना करेंगे a² से तो ये हो जाएगा a³ माइनस 2a² फिर ये प्लस ab²। अब माइनस बी को फिर तीनों से गुना करेंगे तो माइनस a² फिर माइनस माइनस प्लस 2ab² और ये प्लस माइनस माइनस b³। तो देखिए इसको पहले लिख देंगे a³ और ये b³, जो घात अधिक है उसको हम पहले लिख देते हैं a³ माइनस b³। अब यहाँ देखिए 2a² और फिर a², यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों सेम हुआ तो सेम में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये माइनस 3a² और ये प्लस का सेम है तो इसमें भी ये जुट जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये भी इसी का फॉर्मूला हुआ। तो अब हमको चाहिए इस रूप में, तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे 3ab, तो ये होगा माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस b। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो आपको देखिए बता दिए तोड़ के, तो इसको जाके अच्छा से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखिए a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो समझाते हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज में बनाएंगे ना तो इस फार्मूला को जो रहेगा इसी पर कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पर कहिएगा सर कैसे कर लिए, क्योंकि वहाँ पर फिर ये फार्मूला नहीं बताएंगे ना, इसलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए अच्छा से एकदम। देखिए a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब ये कैसे हुआ वो समझिए। a³ प्लस b³ बराबर, समझे, गुणनखंड का भी होता है a³ प्लस b³ बराबर, वो भी आगे चलेंगे, अभी चलते हैं पहले इसका। तो देखिए ये जो a प्लस बी का होल क्यू अभी जस्ट याद किए हैं, क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है ना। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यू का, और यहाँ पर लिखा है माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब ये प्लस और माइनस कट जाएगा ना, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो देखिए सेम यही बात आया ना a³ प्लस b³। तो इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अच्छा ये याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए ये गुणनखंड गुना करके समझ लीजिएगा 1-2 बार, तो फिर याद हो जाएगा, और नहीं भी याद होगा तो इस तरह याद रहेगा। एक बार अच्छे से पढ़ रहिएगा ना तो याद रहेगा। फाउंडेशन बैच अगर पूरा पढ़ लीजिएगा ना, उसको मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी और भी विशेष कुछ दिक्कत हो कमेंट कीजिए, आप लोग के लिए हम तैयार हैं। ओके, चलिए अगला फॉर्मूला देखिए a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। देखिए सेम है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू
ए माइनस बी। अब ये कैसे हो गया वो समझिए। जब इसका फॉर्मूला जानते होंगे, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हुआ ए माइनस बी का होल क्यू, ये जो पूरा हुआ ए माइनस बी का होल क्यू का, और यहाँ पे प्लस में है फिर 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस ये प्लस ये कट गया ना, तो ये कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये इसके बदला में ये लिख सकते हैं। बात समझ गए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, अब देखिए गुणनखंड में, अब ये जो है फॉर्मूला गुणनखंड में काम आएगा। तो गुणनखंड में कैसे आएगा वो देखिए। अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस रहेगा, याद रखिएगा फॉर्मूला याद करने की तरीका बता देते हैं कि ये प्लस रहेगा गुणनखंड में, तो यहाँ प्लस लिखना है, और तब उसके बाद गुणा में क्या लिखना है, माइनस। समझ गए, तो माइनस लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड के रूप में लिखना अगर है तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे और उसके बाद यहाँ पर ए बी माइनस देंगे, बस सिंपल सा ये याद रखना है, यही आएगा। समझ गए, ये आएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको गुना करेंगे तो फिर यही बच जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ये हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। बी को गुना करेंगे तो यह प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और ये प्लस बी क्यू। देखिए सेम कहीं मिला, ए बी स्क्वायर प्लस है, ए बी स्क्वायर माइनस है, ये कट गया। ए स्क्वायर बी प्लस है और ए स्क्वायर बी माइनस में है, तो ये कट गया। तो क्या बचा, बचा ए क्यू प्लस बी क्यू। ये गुणनखंड के लिए है। बात समझ गए। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, ये भी गुणनखंड का ही फार्मूला है, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका क्या लिखेंगे, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी और फिर उसके बाद अब यहाँ प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको आप लोग खुद से गुना कीजिए और उसके बाद काट के देखिए ये आ रहा है कि नहीं। इतना आप भी अब कीजिए, इतना बताए तो अब खुद से आना चाहिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ आप खुद से ही बना पाएंगे। एक बार तरीका सर समझा दिए हैं तो खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझे तो फिर लाइव में आके समझाएंगे, इसका लाइव भी फिर पढ़ाएंगे। तो लाइव जब पढ़ाएंगे तो 20 प्रश्न रहेगा, उसमें हम बताएंगे और जो प्रॉब्लम होगा उसका फिर सॉल्यूशन कर देंगे लाइव में आके। पहले लेकिन एक बार इसको फाउंडेशन बेंच को अच्छा से पहले देख लीजिएगा, तभी लाइव में आइएगा। ओके, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, इसमें भी दो फॉर्मूला इसका होता है, वो दोनों आपको हम डिटेल से बताते हैं। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसमें दो फॉर्मूला क्या आता है, एक होता है जो लिखा हुआ है, अब देखिए इसको याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी और ये गुणनखंड का फॉर्मूला याद रखिएगा बराबर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हुआ ये गुणनखंड में गुना के रूप में, तो इस तरह रहेगा और इसको इस पर कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए ये जब गुना करेंगे इसको, फिर इससे ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, ए को मिल जाएगा, फिर बी को गुना करेंगे बी स्क्वायर से, बी क्यू मिल जाएगा, सी को गुना करेंगे सी क्यू मिल जाएगा। उसके बाद ये सबको फिर गुना करेंगे आगे, तो ये कट छट के लास्ट में यही बचेगा। बात समझ गए? नहीं समझ में आए तो याद कर लीजिए डायरेक्ट। ओके, इसको याद ही रख लीजिए। अब इतना गुना नहीं करेंगे क्योंकि समझा दिए आपको गुना कैसे किया जाता है। अगर फिर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम आपको इसका शॉर्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। अब इसका दूसरा देखिए है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी फिर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको समझा देते हैं, इसमें आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो इसको हम तोड़ के समझाते हैं ये कैसे आया। ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये है बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अब उसके बाद मल्टी ब्रैकेट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद है सी माइनस प्लस में है सी माइनस ए का होल स्क्वायर।
देखिए इसको हम आपको फिर तोड़ के समझाते हैं, ये इसी के बराबर आएगा। तो इसलिए ये भी फॉर्मूला हो गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये 9th में ये आपको मिलेगा, इसका हल करने का भी, समझ गए, सिद्ध करने का 9th में भी है। तो देखिए 1/2 बात समझिए। अब यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे, ये पहले a प्लस बी प्लस सी को रहने दिए क्योंकि ये रहेगा ही। यहाँ पे देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए, इस ऐसे भी लिख सकते हैं और ए बी को पहले लिख के बी स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, जिसको जैसे याद है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। फिर यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ca ब्रैकेट बंद। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ए स्क्वायर, बात समझिए, वो फॉर्मूला आएगा, देखिए कैसे, ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर यहाँ है, ये हो जाएगा, पहले 1/2 लिखते हैं। आपको इसी तरह 9th में साबित करके दिखाना पड़ेगा। जब 9th में जाइएगा, या जो 9th में है बच्चे, कोई ऐसे भी होंगे जो 9th वाले होंगे देख रहे होंगे, तो उनको ये साबित भी करना इसी तरह है, ये लिखा रहेगा और ये RHS में साबित करना है। तो इस तरह लिख के साबित करना है। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 2ab, फिर माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए समझिए, सब में 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 गुण इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये 2 जब कॉमन लेंगे, गुना में रहता है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बात समझे। और ये देखिए 1/2 और यहाँ 2 है तो ये कट जाएगा 2 यही आपका आंसर फाइनल आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें 9th में भी सिद्ध भी कर दीजिएगा आप लोग। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इसको साबित कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो माइनस 2ab। क्यों लिखे वो देखिए, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ माइनस 2ab, ये दोनों कट गया, यही बात बच गया ना। इस तरह ये हल कीजिएगा तो आ जाएगा। तो बाकी आपको याद रख लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसमें क्या सेम है, दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, लेकिन एक बार माइनस भी लिखेंगे तो वहाँ प्लस कर देंगे। याद रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए भी प्लस कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, प्लस 2ab कट जाएगा। और अगर यहाँ पर माइनस प्लस रखना है तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो इसको जब देखिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस 2ab है तो ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम आ गया। तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब समझिए, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तक पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब पढ़ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये कैसे हो, याद करिएगा, याद नहीं करना, एक बार बनाइए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस है 4ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2ab बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आता है प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझे। तो इस तरह आप लोग को तोड़ के नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हम आप लोग को पढ़ा दिए ताकि एक बार में याद हो जाए, नहीं तो रटते रहिएगा तो भी याद हो जाता है, लेकिन आज के बाद अब जिंदगी में भूलिएगा नहीं। एक चीज ये बेनिफिट होगा, आज का वीडियो पूरा अगर अच्छे से कंप्लीट देख लिए होंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसको भी देखिए हल कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसमें जब तोड़ेंगे इसको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस 4ab। तो देखिए 2 में से 4 जाएगा तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे माइनस चिन्ह देंगे, तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये -2ab। तो इसका यही आप लोग को फॉर्मूला याद होगा अभी तक। कैसे आया वो समझ गए होंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला ही बन गया। ओके, देखिए असल क्या है कि इसका यूज होगा। क्वेश्चन जब बनाइएगा ना, कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो इसका यूज होगा। तो वहां पे जो है ना, इसको इस रूप में दिया रहेगा, बड़ा बड़ा गुना रहेगा, लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, ये इस रूप में रहेगा। और इसमें भी गुना आसान रहेगा, माइनस भी करके बना सकते हैं। तो इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब कुछ नहीं है, आप समझिए इसको, अब आप लोग हल कर लीजिएगा। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझिए। चलिए इसको समझाते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab के बराबर कैसे हुआ वो समझिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस है, इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2ab। तो ये देखिए माइनस और ये प्लस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, तो 2 2 4ab बच गया। बात समझ गए होंगे। अब अगला में समझाएंगे नहीं, इस तरह आप लोग समझ जाइएगा। ओके, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए समझा देते हैं, ऐसे तो लगा उसी का तरह होगा, लेकिन समझा देते हैं आपको। देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें a 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए जब इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ प्लस और माइनस कटेगा तो ये a और a 2a, तो 2a कॉमन ले लेगा, 2 कॉमन ले लेगा, और ये 2 बी स्क्वायर, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस का रूप हो गया। ओके, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc का होता है। कैसे होता है वो समझाते हैं, लेकिन आपको याद यही रखना है। जैसे देखिए पढ़े होंगे उधर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पढ़े हुए हैं गुणनखंड के रूप में। अब चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये क्या आ जाएगा 0, और ये भी 9th में सिद्ध करने वाला में है 0, और ये गुना में ये आ जाएगा आपका पूरा। तो एक चीज समझिए, कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो वो 0 होता है। तो ये जब 0 को ये पूरा से गुना करेंगे 0 होगा तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे ये माइनस से उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये माइनस से तो जाके हो गया प्लस 3abc का। तो ये याद रखने से बेनिफिट क्या होगा, वहां पे प्रश्न में दिया रहेगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान निकालिए, तो वहां पे डायरेक्ट 3abc करिएगा। क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको डिटेल से समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू और माइनस, समझ गए, यहाँ माइनस रहेगा 5 का क्यू, इस तरह अगर रहेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब होगा ये हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। देखिए ये बड़ा बड़ा सवाल रहेगा तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 दूनी 10 और 3 3 9 10 90 हो जाएगा। आप इसको हल करके भी चेक कर सकते हैं, 90 आएगा। 5 समझ गए, ये काम आएगा यहाँ पे। जैसे 5 का क्यू 125, और उसके बाद अब सुनिए ABC, यहाँ पर माइनस लिखा है तो यहाँ पर माइनस यूज करेंगे तो माइनस 90 होगा। देखिए कैसे, तो ये होगा माइनस 125, इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 27 और 2 का क्यू 8, तो ये हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 35। अब इसमें से 35 माइनस करेंगे
तो ये आएगा 90। तो देखिए चूंकि 125 माइनस था और 35 प्लस था तो ये निगेटिव में आएगा। बात समझे? तो ये तो छोटा सा है ना, आपको बड़ा बड़ा रहेगा तो बस 3 ABC में कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए बाकी प्रश्न में आएगा ही, इसको हम पूरा डिटेल से समझाएंगे भी, लेकिन ये फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि वहां पर फार्मूला इतना नहीं बताने जाएंगे। ओके, चलिए अगला फार्मूला देखिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला था ना। देखिए a प्लस बी प्लस सी कैसे हुआ वो समझ आते हैं सिर्फ। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC और ये बटा में ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दिया हुआ है। अब एक चीज समझिए, इसके बदला हम क्या आप लिख सकते हैं? इसके बदला हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू, क्योंकि ये इसको गुणनखंड फार्मूला में रख सकते हैं, इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और ये बटा में है, ये आपका है ये वाला पूरा, इसको हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं। तो ये दोनों सेम है तो कट गया, यही बचा ना। तो इस तरह ये फार्मूला आया, समझ गए? कौन फार्मूला कैसे आया वो समझा रहे हैं। तो ए प्लस बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू और बटा स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी हम पढ़ाए थे बताए थे पहले। देखिएगा इसमें क्या करिए, ऊपर वाला को तोड़ दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू को गुणनखंड के रूप में ले आइए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं आपको, बताए थे कि ये जब प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखना है। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, जब ये प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे और फिर ये माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का, और बटा में ये वाला आपका पहले से अवेलेबल है, तो ये कट जाएगा। तो ए प्लस बी आया, तो ए प्लस बी बराबर ये भी लिख सकते हैं इस तरह, समझ गए? ए प्लस बी के बदला में ये भी लिख सकते हैं, काट के फिर यही ए प्लस बी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया, इससे पहले जो बताए थे, तो ये सब ट्रिक यूज किए, इतना डिटेल से समझाए नहीं थे फार्मूला को, तो सर कैसे फॉर्म ये बन गया, ये प्रॉब्लम है, देखिएगा आप लोग भी। तो उसमें कॉमेंट बहुत है, तो इसलिए हम सोचे नहीं एक ऐसा ही वीडियो बना दें, लाइफ टाइम के लिए आप लोग इसको रख सकते हैं। अब आने वाले बच्चे को भी आप इसको दे सकते हैं वीडियो को, इस तरह सोचे नहीं अब ऐसा बनाएंगे जो एकदम जड़ से ही खत्म हो जाए विद्यासागर अंकगणित। फिर भी डाउट हो सकता है कि हर बच्चे का अपना अपना रहता है थोड़ा सा समझने का, तो उसमें अब फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर वही है, कमेंट कीजिएगा और लाइक को कर दिएगा। यहाँ तक अगर देखे होंगे तो लाइक को कर दिएगा, लाइक तो कर ही दिए होंगे, जब इतना तक आए होंगे तो पसंद आएगा ही, गारंटी है। चलिए अगला फॉर्मूला की ओर चलते हैं। ए माइनस बी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब समझिए इसमें क्या बताए थे आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा, गुणनखंड में हम लिख सकते हैं, जब माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, तो इसके बदला हम लिख देंगे ए माइनस बी। तो जब यहाँ माइनस लिखे तो यहाँ हमको प्लस लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में फिर यही है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट गया है ना, यही आ गया ए माइनस बी बराबर इसके। बात समझ गए? शॉर्ट में बताए, बहुत बता दिए तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए। चलिए अगला देखिए। चलिए अब कुछ घातांक के नियम देख लीजिए। तो घातांक में मतलब क्या हुआ कि जैसे जो पावर दिया रहेगा, जैसे 2 पर पावर अगर 3 दिया है, इसका मतलब हुआ कि 2 3 बार है। तो जैसे ए अगर 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब हुआ ए पर पावर 5 हम लिख सकते हैं। ओके, समझ गए? तो इस तरह ये घातांक का रूल है। अब इसमें से आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट समझा देते हैं। ए पावर एक्स गुना ए पावर वाई बराबर ए पावर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि ए पावर एक्स गुना ए पावर वाई। तो देखिए आधार सेम है तो घातांक जुड़ जाएगा, जब आधार सेम रहेगा इसको घातांक बोलते हैं। आधार सेम रहेगा तो घातांक जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा ए पावर एक्स प्लस वाई। तो ये इसका रूल का तरीका हुआ। ए पावर एक्स इंटू वाई बराबर ए एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए, ए पावर एक्स फिर ब्रैकेट है वाई, इसका मतलब है यहाँ पे ये गुना में है, ए पावर एक्स गुना ये वाई है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पावर गुना करना पड़ेगा। समझ गए? प्रश्न सबका रहेगा
तो वहाँ पे काम आएगा, इसको याद रखिएगा। तब जैसे 2 पावर मान ले 3 पावर 2 है, फिर ब्रैकेट है और यहाँ पर अगर 3 है तो इसका मतलब हुआ 3 पे पावर ये 6 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। बात समझे, इसका मीनिंग यही हुआ। चलिए आगे देखिए, ए पावर माइनस एक्स बराबर 1 बटा ए पावर एक्स। तो देखिए जब भी याद रख लीजिए डायरेक्ट, अगर पावर माइनस हो तो उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको बटा में लिख देंगे। सिंपल सा इसको याद रख लीजिए, कुछ डायरेक्ट भी याद रख लीजिए। जब माइनस हो पावर तो प्लस लिखना है, तो उसको हम बटा में लिख देंगे। बात समझिए। और एक चीज समझिए, जब a माइनस बी पावर अब माइनस एक्स अगर है तो क्या करेंगे, तो इसमें बटा के रूप में लिखेंगे, तो इसी को पलटी मार देंगे, तो ये हो जाएगा b बटा ए पावर एक्स प्लस हो गया। अब तो ये भी साथ में रूल को नोट कर लीजिएगा। अब आइए x पे पावर a पे पावर x है, तो जब इसको बटा में ले जाएंगे तो a पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा। a पे पावर x गुना b पे पावर x बराबर ए बी पे पावर x। मतलब समझिए, देखिए इस बार क्या है, a पे पावर x गुना b पे पावर x। इस बार क्या है, देखिए इस बार आधार अलग अलग है लेकिन घातांक पावर जो है ना वो सेम है। तो ऐसा जब रहे तो क्या करेंगे, आधार को गुना कर देंगे और पावर जो है 1 रख देंगे। बात समझ गए। तो इसमें अंक में रहेगा जैसे मान लीजिए 2 पर पावर यहाँ पर रहेगा 3 गुना और यहाँ रहेगा मान लीजिए 5 पावर 3। तो इस बार घातांक सेम है तो क्या करेंगे, सीधा 10 पे पावर 3 लिख देंगे, यानी 1000 ये होगा। ट्राई कर लीजिए गुना करके। ये 5 पावर क्यूब होगा 125 और 2 का 8 गुना करेंगे तो ये 1000 होगा। तो फॉर्मूला याद रखने से यही बेनिफिट होता है कि गुना होना से बच जाइएगा। ओके, चलिए भाग में देखिए, जब आधार सेम रहेगा, देखिए ए पावर एक्स भाग ए पावर वाई। तो भाग में सीधा याद रखिएगा, आधार सेम रहेगा तो भाग में पावर घट जाएगा, तो यहाँ जाएगा ए पावर आधार सेम लिखेंगे और एक्स माइनस वाई। गुना में पावर जुड़ता है, घातांक जुड़ता है और भाग में पावर घटता है, बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं। रूट अंडर ए बराबर ए पावर 1/2। अब रूट का मतलब समझिए, जैसे रूट ए बराबर बोला है ए पावर 1/2, वो कैसे होता है वो समझिए। देखिए ये रूट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये यहाँ 2 छुपा रहता है, समझिए 2 यहाँ आ गया, पावर जो रहेगा उस पर लिख देंगे। नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे रूट 4, इसका 2 कैसे निकलता है वो समझिए। ये लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे पावर 1 है तो पावर 1 ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे 2 छुपा रहता है, 2 यहाँ लिख देंगे। तो देखिए ये 2 पावर 2 लिख सकते हैं इसको 4 का वाला में और 1/2। अब पावर गुना होगा, 2 पावर 2 गुना 1/2, ये कट जाएगा तो 2 आएगा, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। 3 रूट और ए है बराबर। देखिए अब अभी तुरंत बताए थे, यहाँ पे 2 छुपा था तो बटा में 2 लिखे, यहाँ पर 3 लिखा है तो क्या लिखेंगे, ए पावर 1/3। यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ भी 2 रहता तो यहाँ 2/3 हो जाता। बात समझे। तो ये रूल का नियम है, इसलिए आपको रूल पूरा क्लियर समझा रहे हैं। ए पावर 0 बराबर 1, ए पावर 0 बराबर 1, इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या हो अगर उस पर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। आप लिखिए यहाँ पे 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख लिखिए, उस पर पावर 0 कर दीजिएगा तो 1 ही होगा इसका वैल्यू। समझ गए कैसे हुआ वो आपको समझना है। तो इसके लिए एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 के बदला में देखिए 1 पावर 0 हुआ ना, ए पावर 0 के बदला हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 घटा 2 0 हुआ और भाग में पावर घटता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पावर 2 भाग ए पावर फिर 2 है, तो कोई भी संख्या में खुद संख्या से भाग दिया जाता है 1 ही आएगा ना। ए पावर 2 बटा ए पावर 2 बराबर 1 कट के, तो ये रूल है, समझ गए। चलिए प्रश्न फिर आएगा तो क्लियर करेंगे वहाँ भी। चलिए ए पावर एक्स ये गुना में है, इसको गुना लिखिएगा, यहाँ भी गुना है। ए पावर एक्स गुना ए पावर वाई गुना ए पावर जेड बराबर, यानी गुना में है, आधार सेम है तो पावर जोड़ देना है। 2 में भी बताए थे और इसी तरह 3 रहे 4 रहे, अगर आधार सेम मिला तो क्या करेंगे, सीधा पावर को जोड़ देंगे। ओके, कुछ गुना संबंधी देखिए, तो इसमें समझिए माइनस वाला समझाते हैं। ये देखिए प्लस है और गुना प्लस है, तो जब प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, तो यानी कि x प्लस में है गुना y प्लस में है तो यहाँ प्लस xy आया। अब समझिए एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा तो गुना करेंगे तो माइनस आएगा, समझ गए। और एक फिर माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा, दोनों माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और एक प्लस रहेगा फिर गुना एक माइनस करेंगे तो माइनस आएगा।
मतलब सेम समझिए कि अगर सेम चिन्ह हो और गुना करेंगे तो वो प्लस होगा, सिंपल सा ये याद रखेगा। जैसे माइनस माइनस है, सेम चिन्ह है, प्लस आएगा। अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस आएगा। इसका यही एक याद रखने का तरीका है। जो भी पॉइंट समझने में दिक्कत हो तो कमेंट से पहले उसको थोड़ा एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा और उसको अच्छा से देख लीजिएगा। वो स्पीड में जो देखते हैं उनको थोड़ा सा समझ में दिक्कत आ सकता है, इसलिए वहाँ पे स्पीड को थोड़ा स्लो करके तब देखना है, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए तो अब यही बात इसमें है। देखिए संख्या 2x बराबर x प्लस x, यानी कि अलग अलग इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद है अगर दो अचर संख्याओं के चिन्ह समान हो, धनात्मक या ऋणात्मक, तो संख्या हमेशा जुड़ती है। मतलब -5 है और -3 है तो ये क्या होगा, जुटेगा। तो ये हो जाएगा -8, लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा। समझ गए, यही इसका नियम है। +7 है और यहाँ +5 है तो जुटेगा, तो ये हो जाएगा +12। अगर चर संख्या अलग अलग चिन्ह समूह की हो तो उन्हें अलग अलग जोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 3 + 5 -2, फिर -2 + 3, तो सेम चिन्ह हुआ। जैसे ये प्लस है प्लस है प्लस है, इसको पहले एक में जोड़ेंगे तो 8 3 11, और ये घटा वाला फिर एक में जोड़ेंगे 4, उसके बाद ये घटा देंगे। समझ गए, इसका यही मतलब हुआ। तो इस तरह हम आप लोग को पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर दिए, और इसको वीडियो को अच्छा से सेव कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना डिटेल से आपको एक वीडियो में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो वीडियो कैसा लगा अब जरूर कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद लाइक तो कर ही दिए होंगे। साथ में अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए कि यहाँ आइए, अच्छे से पढ़ाते हैं, पढ़िए। और आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा तो अलग से एक बैच बनाएंगे जो ऑफलाइन रहेगा, यानी जूम ऐप पे पढ़ाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर 10-20 बच्चे रहेंगे तो उस तरह हम समझिए ऑफलाइन ऑनलाइन में ही ऑफलाइन की तरह आप लोग को पढ़ाएंगे। ओके, देखिए असल है यूट्यूब में क्या है कि 1 वे कमीशन है, हम बोलेंगे सिर्फ आप सुन सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब जूम ऐप पर पढ़ाएंगे तो आप भी उधर से रियल टाइम में ही आप भी कुछ पूछ सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग का कमेंट का इंतजार है, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए तो ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।